क्लास आज हम पढ़ेंगे सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सरकमफेरेंस भी पेरीमीटर की तरह ही होता है। कोई भी सर्कल जिसका डिस्टेंस अराउंड इट, जैसे ये एक सर्कल बनाया मैंने और इस पॉइंट से लेकर के अगर हम इसको राउंड पे ऐसे जाते हैं तो यहाँ तक लेने का, जैसे इसको यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक मेज़र करेंगे तो वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। और सर्कल में पेरीमीटर को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। इसका मतलब होता है डिस्टेंस अराउंड इट, जो इसकी जो टोटल लेंथ है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ना तो लेंथ है ना ब्रेड्थ है और इसको हम नाप भी नहीं सकते क्योंकि कोई सीधी लाइन नहीं है। तो इसका एक अलग फार्मूला है, सरकमफेरेंस निकालने का एक अलग फार्मूला होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। आर का मतलब रेडियस, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर हमें डायमीटर दिया हुआ होता है तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है पाई डी। तो दोनों इसके फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 पाई आर, दूसरा होता है इसमें पाई डी। अब पाई क्या है? पाई जो है 16 वर्ड्स 16वां लेटर है ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में। और पाई क्या है? पाई इज़ द रेशो ऑफ सर्कल सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर, ये पाई की वैल्यू है c/d। और पहले क्या था, जैसे सर्कल बनाया किसी भी सामान को लाने ले जाने के लिए, जैसे एक सर्कल बनाया, अब उसमें उसका डायमीटर क्या होगा, और डायमीटर जितना होगा उससे ही उसके राउंड शेप का लिया जाता है सर्कल कितना होगा। तो पहले जो डायमीटर लिया, जैसे मान लो इसमें डायमीटर 7 सेंटीमीटर लिया तो 7 के हिसाब से कितना डायमीटर हो गया। तो डायमीटर मालूम नहीं था तो उसमें क्या हुआ, कोई भी अगर गाड़ी चलती थी तो उसका पहिया जो था हिलता रहता था। फिर उसको फिक्स किया कि अगर डायमीटर 7 होगा तो उसका जो चारों तरफ का जो मेज़रमेंट है वो 22 होना चाहिए। तो चारों तरफ का मेज़रमेंट हुआ 22 और डायमीटर हुआ 7, इसलिए जो पाई की जो वैल्यू रखी गई वो रखी गई सरकमफेरेंस बाय 2। सरकमफेरेंस का मतलब होता है पेरीमीटर बाय डी। तो इसलिए जो पाई की जो वैल्यू निकली 22/7 निकली। अब इसको डेसिमल में लाने के लिए भी इसकी एक वैल्यू निकली, कि वो वैल्यू क्या थी, 3.14159। ये इसकी डेसिमल की वैल्यू है। अब ये वैल्यू भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। इस वैल्यू को निकालने के लिए इस वैल्यू का नाम ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि जो पाई जो था उसका आविष्कार जिस दिन हुआ वो दिन था 14 मार्च। तो यहाँ पर देखो ये 14 है और ये मार्च है। 14 मार्च को इसका आविष्कार हुआ और कितने बजे हुआ, वो टाइम था उसका 1:59 पर हुआ। तो पाई की वैल्यू बन गई 3.14159। इससे पता चलता है कि 14 मार्च को पाई का आविष्कार हुआ 1:59 पे। तो आपको ये तो आपका जीके वर्क है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पाई की वैल्यू होती है या तो 22/7 होती है, और अगर मेज़रमेंट दिया गया है तो 3.141 भी इसकी वैल्यू होती है। तो अब इससे लेकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल निकालना है हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर या 2 पाई डी। यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे पाई डी, और अगर रेडियस दिया हुआ होता तो हम लिखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर से निकालते हैं। क्योंकि डी क्या होता है, डी होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस का दुगना डी होता है। तो यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है इसलिए इसका फार्मूला बनेगा पाई डी। तो पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब इसको काट सकते हैं हम, 7 बन जाए 7, 7 2 ज़ा 14। तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकल गया। अब देखिए असाइनमेंट 12.2 का पहला क्वेश्चन है, इफ द रेशो ऑफ द रेडाई ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स हैं हमारे पास, दोनों को जो रेडाई है इसका हमें रेशो दिया हुआ है। पहले का अगर रेडियस है 8 और दूसरे का रेडियस है अगर 15, तो फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरकमफेरेंस। उसके सरकमफेरेंस का रेशो हमें निकालना है। उसके सरकमफेरेंस का रेशो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेशो ऑफ रेडाई, दोनों सर्कल के
रेडाई प्लूरल है, इसलिए रेडियस को हमने रेडाई इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ पर 2 सर्कल की रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई। तो इसका रेशो है 8:15। अब हम मान लेंगे लेट द रेडाई ऑफ 2 सर्कल्स, एक हो गया, पहला हो गया 8r और दूसरा हो गया 15r। एक का इसका हो गया 8r, दूसरे का हो गया 15r। r मीन्स रेडियस। अब हम लिखेंगे लेट C1 एंड C2 बी द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। पहला सर्कल है C1, दूसरा सर्कल है इसमें C2। तो C1 का सर्कमफेरेंस होगा 2πr, तो r की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 8r, तो इसका हो गया 2π मल्टीप्लाई 8r। तो इसकी जगह पाई की जगह हम पाई की वैल्यू लिखेंगे, हम इसमें पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 जा 16 πr, तो पहले का निकल गया। अब दूसरे सर्कल का भी हम निकालेंगे इसी तरीके से, इस फार्मूला तो वही रहेगा 2πr, 2π मल्टीप्लाई 15r, दूसरे का रेडियस था 15r, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 जा 30πr। अब सर्कमफेरेंस और सर्कल 1 का सर्कमफेरेंस आया 16πr और सर्कल 2 का सर्कमफेरेंस आया 30πr। अब हमें इन दोनों सर्कल का रेशो निकालना है, तो C1/C2 इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इसका रेशो आ जाएगा। पहले का है 16πr और दूसरे का है 30πr। अब πr से πr दोनों कट जाएगा और यहाँ पर देखो क्या बचा है 16/30, दोनों ही नंबर 2 से कट रहे हैं। 2 8 जा 16 और 2 15 जा 30, तो C1 रेशो C2 क्या आ गया हमारे पास, ऊपर 8 है और नीचे 15 है, तो 8:15। तो इसका जो रेशो आएगा, रेडियस का जो रेशो होगा वही इसके सर्कमफेरेंस का भी रेशो वही होगा, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 210 मीटर। एक ये सर्कुलर फील्ड है, उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 210 मीटर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब इसमें फेंसिंग लगाया है। फेंसिंग का मैंने पहले भी आपको बताया था कि चारों तरफ हैज लगाना। 8 सर्कमफेरेंस एट द रेट ऑफ, अब इसमें मजदूर से काम करवाया जा रहा है, मिस्त्री से काम करवाया जा रहा है, तो वो 1 मीटर की कॉस्ट ले रहा है 1.25 रुपीज़, यानी कि 1 रुपये 25 पैसे की कॉस्ट ले रहा है। अब चारों तरफ उसको फेंसिंग लगानी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड। अब सर्कुलर फील्ड की सर्कमफेरेंस होगा 2πr, क्योंकि हमें रेडियस दिया हुआ है। 2 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की वैल्यू लगाएंगे हम, और रेडियस दिया हुआ है 210 मीटर। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 0 जा 0। अब 0 हम लगा देंगे। 22 2 जा 44, 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, कैरी का 1, 3 4 जा 12 और 1 13। 1320 मीटर ये इसका सर्कमफेरेंस निकल गया है। अब 1 मीटर की कॉस्ट दी हुई है, तो हमें निकालना है पूरे सर्कल की कॉस्ट निकालनी है। तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, लिख करके हम 1320 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, कैरी का 1, 5 1 जा 5 और 1 6। फिर 2 से करेंगे, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, डबल क्रॉस लगाएंगे। 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। अब इसको जोड़ देंगे, 0 0 6 और 4 10, कैरी का 1, 6 6 12, 13 14 और 1 15, कैरी का 1, 3 2 5 और 1 6, 1 का 1। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गया हमारे पास 1650 रुपीज़। इतना हमारा कॉस्ट निकल गया फेंसिंग का। नेक्स्ट है, ए कार मेक्स 50,000 रिवॉल्यूशन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 121 किलोमीटर। द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ द कार इन सेंटीमीटर में बताना है। एक कार है,
वो 50,000 रिवॉल्यूशन करती है, यानी कि 50,000 बार राउंड लगाती है, उसका चक्का जो है 50,000 बार घूमता है, तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है। तो आपको निकालना है डायमीटर ऑफ द व्हील क्या होगा। तो डायमीटर ऑफ द व्हील होगा टोटल रिवॉल्यूशन ऑफ कार बाय डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। रिवॉल्यूशन लिया है उसने 50,000, सॉरी इसमें ऊपर लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल रिवॉल्यूशन ऑफ ए कार। वन रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल रिवॉल्यूशन ऑफ कार। अब टोटल डिस्टेंस है इसका 121 किलोमीटर और चक्कर लगाए हैं उसने 50,000। अब ये डिजिट कम है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1000 मीटर तो 121 किलोमीटर इज इक्वल टू 121 मल्टीप्लाई 1000 मीटर इज इक्वल टू 121,000 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। अब ये आ जाएगा 121,000 बाय 50,000 मीटर। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गई तो इसका रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील आया है। रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील का मतलब है कि इसका सरकमफेरेंस निकल गया है, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील का सरकमफेरेंस निकल गया है। अब हमें इसका डायमीटर निकालना है और वो भी हमें सेंटीमीटर में निकालना है। ये मीटर में है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 121 बाय 50 मीटर इज इक्वल टू 121 बाय 50 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, तो ये आ गया 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इतना सेंटीमीटर आ गया इसका सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। अब हमने निकालना है डायमीटर ऑफ व्हील का हमें निकालना है डायमीटर C बाय पाई। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे, सरकमफेरेंस है यहाँ पर C, सरकमफेरेंस है 242 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे चला जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे इसके 22 1 जा 22, 2 बचेगा 22 1 जा 22। अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द व्हील निकल गया है 77 सेंटीमीटर।